या स्क्रीन को करना देखो वैसे पलट के ये वाली भी है Good afternoon, students. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और बाकी अभी प्रेजेंट हो जाएंगे। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर्स है वो है रिवीजन क्लासेस। हमने जितने भी, मैंने आपको कहा था कि जितने भी मैं क्लासेस ले चुका हूँ उसका मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। तो आज मैं 5 पीपीटी लेकर आया हूँ। इन 5 पीपीटी को मैं आपके जो ग्रुप में है उसमें भी सेंड कर दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। इनके ये जो पीपीटी हैं ये आप कर चुके हैं, तो दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। ओपन कर लेता हूँ मैं। ये आप पढ़ चुके हैं पीपीटी पहले से ही। ये पहली जो पीपीटी है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ली गई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सभी आंसर बताएंगे क्योंकि इनके आंसर्स आपको पहले भी पता है, आपसे पहले डिस्कस हो चुके हैं ये, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज काफ़ी 50 लगभग 50 क्वेश्चंस के लगभग आज कवर करने हैं हमें। द पीआरटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स प्रोग्राम एवोल्यूशंस एंड टेक्निक। कौन सी जो ये आर है इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज, रिकॉग्निशंस, रिकंसिडर, रिव्यू। रिव्यू, प्रोजेक्ट एवोल्यूशंस एंड रिव्यू टेक्निक, ये बता रहे हैं रिव्यू टेक्निक। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर जिसने बताया रिव्यू, रिव्यू टेक्निक बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स आपकी तैयारी में थोड़ा क्या हो गया है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शंस। पीआरटी की फुल फॉर्म मैंने कल सैटरडे में आपको क्लास करा रहा था, उस टाइम मैंने बताया भी था कि पीआरटी सीपीएम, इस ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्वेश्चंस जरूर लिए जाते हैं। चाहे तो वो आपसे पूछेगा पीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, या पूछेगा सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, या पूछेगा पीआरटी में जो ई है वो इसका मीनिंग क्या होता है, आर का मीनिंग क्या होता है, सीपीएम में क्या होता है। मैंने वहाँ बताया था सीपीएम और पीआरटी में ई आ रहा है, तो इवेंट ओरिएंटेड होता है पीआरटी। जो पीआरटी होता है, आपकी ये फुल फॉर्म लिखी हुई है प्रोग्राम इवोल्यूशंस एंड टेक्निक, रिव्यू टेक्निक। और सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। वहाँ पर वो ये जो पीआरटी होता है ये तो इवेंट ओरिएंटेड होता है, और जो सीपीएम होता है वो आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इसकी 2 वीडियोस थी, मैंने बोला था आपको मैं शेयर करूँगा, तो इस लेक्चर्स के बाद मैं आपको वो शेयर भी करूँगा। वो मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं कि कैसे ये ड्रॉ होते हैं पीआरटी डायग्राम, और ये सभी के सभी। तो इसका जो आंसर था लड़कियों ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू। ठीक है। ट्वेंटी 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमने देखा कि पीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशंस एंड रिव्यू टेक्निक। अब मत भूलना क्योंकि ये पीआरटी फुल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्क इज यूजुअली डैश एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, इंक्रीज, रिड्यूस, रिमेन्स सेम या बिकम नेलिजिबल। बी। अब ये चेक करा जा रहा है क्वेश्चंस में, अभी मैं पुरानी वीडियोस लेकर आया हूँ कि इसमें आपका कितनी तैयारी है। कोई बता रहा है रिड्यूस, कोई बता रहा है रिमेन सेम। तो बताते हैं इसका आंसर्स क्या होता है। इसका आंसर्स बिल्कुल सही है बी, जिसने भी बी दिया है। रिस्क इज यूजुअली रिड्यूस एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस की जो होता है उसको रिड्यूस करता है। कौन करता है? रिस्क, अगर रिस्क लिया जाता है तो किसी प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। असेंबलिंग प्रोजेक्ट टीम एंड असाइनिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को असाइन किया जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको उस फेज को क्या कहते हैं? कुछ याद आ रहा होगा, बताइए। इनिशिएशंस, ये याद आ रहा है, जब भी तो मैंने बोला ना कि याद आ रहा होगा क्योंकि उस टाइम भी मैंने समझाया था। इनिशिएशंस बिल्कुल सही होगा जिसने भी इनिशिएशन बताया है, क्योंकि इनिशिएशन पहली स्टेज पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी प्रोजेक्ट को हैंडल्स करने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इनिशिएशंस पहला स्टेज, जो पहला फेज है वो है इनिशिएशंस। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। द बेसिक नेचर ऑफ ए प्रोजेक्ट इज एन 1 परमानेंट, टेम्परेरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। वीडियो को देखते ही अब मेमोरी आपकी आ गई है, पुरानी मेमोरी जो बिल्कुल सही थी। बी बिल्कुल सही आंसर्स लग है। टेम्परेरी की बेसिक नेचर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का टेम्परेरी। टेम्परेरी बिल्कुल सही आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस।
A process that involves continuously improving and detailing a plan as more detail becomes available is termed as project analysis, project enhancing, progressive deliberations या progressive elaborations. ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। स्टूडेंट देखते रहना, क्योंकि ये पीपीटी दोबारा से रिवाइज नहीं करी जाएगी, नेक्स्ट पीपीटी ली जाएगी। टोटल 5 पीपीटी आज आपको करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रोग्रेसिव इलोबरेशंस, जिसने भी आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोग्राम इज यूजुअली ए ग्रुप ऑफ प्लान, पीपल एंड वर्क, रिलेटेड प्रोजेक्ट, अनरिलेटेड प्रोजेक्ट। रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोग्राम यूजुअली रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोग्राम इज यूजुअली ग्रुप ऑफ, कौन से ग्रुप ऑफ, रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं आपके। देखते हैं, रिलेटेड बताया। और कोई स्टूडेंट्स आंसर्स? रिलेटेड प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन प्रोसेस ग्रुप, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 9, 5, 9। दो ऑप्शंस रिमूव कर दिए हैं, 7 और 11 नहीं है, 5 और 9 में से एक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, 5 एंड 9। तो ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है 5। 5 बिल्कुल सही है, जिसने भी 5 बताया है। किसी भी प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ प्रोसेस में, वो हैं 5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा एक पार्ट नहीं है? इनिशिएटिंग, मॉनिटरिंग, क्लोजिंग, ऑल अबव द पार्ट। ये सभी के डी, ऑल अबव आर पार्ट। ये सभी के सभी पार्ट नहीं हैं, ये सभी के सभी फेज हैं। ये आपके याद आया होगा, मैंने उस टाइम बताया था। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेटेजी यूज टू करेक्ट रिसोर्स ओवर allocations by balancing demand for resources and the available supply is known as resource assignment, resource leveling, resource separating, all above are parts। ऑप्शन नंबर बी, बी ही बता रहे हैं सभी के सभी। लेवलिंग होता है, रिसोर्सेज लेवलिंग स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है किसी भी करेक्ट रिसोर्सेज के लिए। तो बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रेटेजी यूज टू करेक्ट, ये तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10। 11 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ये भी हो चुका है, ऑल ऑफ द अबव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ, रिपीट। क्वेश्चन नंबर 13, ये है नया बिल्कुल क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट दैट शो प्रोजेक्ट टास्क अगेंस्ट ए कैलेंडर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? माइलस्टोन, गोल, गैंट चार्ट या पीआरटी चार्ट? हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में जो शो होता है और उसको फिर हम एक प्रोजेक्ट टास्क में असाइन करते हैं, वो बन जाता है पीआरटी चार्ट, उसको कहते हैं हम पीआरटी चार्ट। चलिए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब एक टेबल टाइप में होती है, एक टेबल टाइप में होती है जिसमें जिसके लिखा रहता है कुछ कंटेंट, और उस कंटेंट को देख देख के एक पीआरटी चार्ट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्कोप ऑफ द वर्क इज डिफाइंड इन विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कौन सा वो फेज है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोप को डिफाइंड किया जाता है? बताइए। इनिशिएटिंग, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बताइए। और फर्स्ट ही है, पहले वाले ही फेज में
शो हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट पहले ही डिफाइन कर देता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या उसका स्कोप है। तो पहला ही है इनिशिएटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द रिव्यू ऑफ द सक्सेस एंड द मिस्टेक इज नॉर्मली हेल्प ड्यूरिंग द फेज। कौन से फेज में आपको अपनी मिस्टेक शॉर्ट आउट हो जाती है या रिव्यू में मिल जाती है, कौन सा वो फेज है? टाइम स्टार्ट। क्लोजिंग ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शंस बताए हैं स्टूडेंट्स ने, दो रिमूव हो चुके हैं। क्लोजिंग, क्लोजिंग ज़्यादा बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्लोजिंग बिल्कुल सही है। जिसने भी क्लोजिंग बताया, सबसे लास्ट वाला, जब हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हैं तो वहाँ पर रिव्यू होता है। आप जैसे समझना, अगर आपको कोई प्रिंट करना है तो आपसे उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो बस यही ध्यान रखना, क्लोजिंग, क्लोजिंग के टाइम आपको रिव्यू देखना है उसका, अपना बंद करने के टाइम उसको देखना है क्या उसमें मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर फिनिश हो चुकी है ये पीपीटी। नेक्स्ट पीपीटी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 27 स्टूडेंट्स। अगली जो पीपीटी है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ली गई है। जल्दी ही स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ली गई है। यूनिट 5 में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आप इसे डीपली पढ़ोगे तो एक ये पूरी यूनिट बनती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है खाली। तो इसी से मैंने क्वेश्चंस लिए गए हैं एमसीक्यू के, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स आर टर्म्ड एज। तो उसको क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट। वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही है, वर्किंग कैपिटल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोस एंड। नेक्स्ट बताएंगे। दो वर्किंग ऑफ दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो नंबर है बता दिया इसने ग्रोस, और दूसरा नेट। ऑफ ग्रोस, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ये जब चैप्टर पढ़ाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इसकी डेफिनेशन बता दी थी यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल रिफर द फर्म इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। कौन सी वर्किंग कैपिटल, ग्रोस या नेट या जीरो या डिस्टिंक्स, जहाँ पर फर्म की इन्वेस्ट। ग्रोस। पुरानी वीडियोस को पीपीटी को लाने का मतलब है कि आपकी तैयारी देखना कि जो हमने पहले पढ़ रखा है वो हमारा तैयार भी है या नहीं। तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर ए बताया है ग्रोस, तो बिल्कुल सही बताया ग्रोस। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स शुड बी जस्ट एडुकेट मोर लेस मैक्सिमम। जस्ट, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट एडवोकेट्स। तो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स शुड बी जस्ट एडवोकेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या नहीं इंक्लूड होता? नेचर ऑफ बिजनेस, क्रेडिट पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं इसका आंसर्स।
all of the above. Current assets do not include natures of business, credit policy and productions policy. तो बिल्कुल सही आंसर्स है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6. नेट वर्किंग कैपिटल रिफर टू. बताइए, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में. नेट वर्किंग कैपिटल रिफर टू, आंसर बताइए. करंट बी, करंट एसेट्स में से माइनस कर दो करंट लिएबिलिटीज़. ये फार्मूला सभी के सभी लिख लेना. ऑप्शन नंबर बी, करंट एसेट्स में से अगर करंट लिएबिलिटीज़ घटा दी जाए तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 7. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द करंट एसेट इज आर कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स पेएबल, एक्यूरेट एक्सपेंस या डिविडेंड पेएबल. कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बता रही हैं. ये देखते हैं इसका आंसर्स बिल्कुल सही है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ करंट एसेट लिएबिलिटीज आर संडे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, संडे डेबिटर्स, ओनली ए एंड बी. ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सही. चलिए, टाइम थोड़ा सा मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ इसका जो आंसर्स है. आंसर इसका ओनली ए एंड बी है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है. इसका आंसर्स ओनली ए एंड बी, संडे क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. क्वेश्चन नंबर 9. वर्किंग कैपिटल जनरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नेमली मटेरियल्स, वेजेस, एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ अबव पार्ट. डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन. वर्किंग कैपिटल इनहेंस लिक्विडिटी, सोल्वेंस, क्रेडिट वर्दनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ऑल ऑफ अ पार्ट. डी. डी बिल्कुल सही आंसर है इसका. ऑल ऑफ द पार्ट. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैन बी डिवाइडेड एज परमानेंट, टेम्परेरी, फिक्स्ड, करंट एंड ग्रोस एंड नेट और नॉन ऑफ द अबव. बताइए. ए, परमानेंट एंड टेम्परेरी. वर्किंग कैपिटल को ऑन द बेसिस पे डिवाइड किया गया है, परमानेंट एंड टेम्परेरी पे. क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश. ये क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश हो गए हैं. नेक्स्ट पीपीटी मैं शेयर करता हूँ आपसे. अब करते हैं हम क्वेश्चंस 11 हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसमें. आज जो पांचों पीपीटी देखेंगे वो सब अलग अलग टॉपिक की होंगी. अभी तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख चुके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देख चुके. अभी आप देखोगे, चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को. ये भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक है, पर्सनल मैनेजमेंट. ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है खाली पर्सनल मैनेजमेंट. इसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पर्सनल मैनेजमेंट आल्सो कॉल्ड एज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैन पावर मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव.
सी ऑप्शंस बता रहे हैं, पर्सनल भी होता है, मैन पावर भी होता है। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर्स। केवल वॉइस 3 या 4 लड़कियों की आ रही है, बाकी सब केवल ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है। कम से कम आवाज़ सभी की आनी चाहिए। एग्ज़ाम सभी देंगे, 3 या 4 स्टूडेंट नहीं देंगे। वहाँ पर भी तो आपको अपने आप ही टिक करना पड़ेगा, ये सभी टिक करेंगे वहाँ पे भी, इसलिए रिप्लाई सभी के सभी दें। अटेंडेंस से काम नहीं होता, आपको आपके पढ़ाने के लिए ही हम रोज़ आना आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट नए नए, क्योंकि पढ़ाने के तो लेक्चर्स पढ़ा दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा उठा कर लाना बड़ी मुश्किल का काम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्सनल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डील्स विद द ह्यूमन रिसोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोक्यूरमेंट, देयर डेवलपमेंट, देयर मोटिवेशनल्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है, डी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट कंसिडर दैट लेबर इज ए लाइफफुल आइटम, और पर्सनल मैनेजमेंट डील्स विद ए रिलेशंस ऑफ पर्सनल टूवर्ड्स मैनेजमेंट। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो नीचे था ऑल ऑफ अबव पार्ट, ऑल ऑफ अबव द पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, पर्सनल मैनेजमेंट इज एन अप्रोच, पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निक ऑफ थिंकिंग। तो ये भी सेम वही क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, इसका भी ऑल ऑफ द अबव था। ये सभी के सभी पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं, कंसिस्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन बीइंग, वेजेस एंड इंसेंटिव्स। बताइए, सभी के सभी बताएं। सी, ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो विषय मैटर करता है, वो ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी। जो पर्सनल मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है, आप अगर पढ़ोगे पर्सनल मैनेजमेंट, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, तो उसमें अंदर में क्या होता है कि एक मैनेजमेंट बनाया जाता है पर्सनल्स, मतलब वो कैसे इंटरेक्ट करेगा किसी भी अपने, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो वहाँ के लेबर्स हैं, और जो वहाँ का मैनेजर्स है, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो ह्यूमन बीइंग, आप उसे जो मतलब है वो प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, ना कैपिटल से मतलब होता, ना वहाँ के लेबर्स, उससे जो वेजेस है वहाँ के, जो उनसे मतलब होता है, केवल से ह्यूमन बीइंग से मतलब है। वो मतलब एक तरह से मानव अधिकार वाला सिस्टम है, कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है। ये नहीं होता कि भाई आप कितना काम कर रहे हैं आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, उनका केवल एक ह्यूमन बीइंग की तरह से बिहेवियर रहता है। तो ये सब्जेक्ट मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी एक ऑप्शन छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसका। मैं कर देता हूँ, ये देखिए इसका जो आंसर्स है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आप इसको आंसर को देख लीजिए कि कह रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट नॉट ए फंक्शंस, क्या फंक्शंस नहीं होता, प्रोडक्शंस का नहीं होता, प्लानिंग का नहीं होता, कंट्रोल का नहीं होता, क्योंकि वो तो एक वेजेस और सैलरीज को देख के चलेगा, रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शंस को देख के चलेगा, ट्रेनिंग को देख के चलेगा, ना कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को देख के चलेगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। The following principles of personal management stress to make the labor partners to the business। बताइए इसका आंसर। फेयर रिवार्ड होगा, या जॉइंट मैनेजमेंट, या डिस्टिंग ऑफ लेबर, या टीम सेपरेट। बी, जॉइंट मैनेजमेंट बिल्कुल सही होगा, जॉइंट मैनेजमेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 8th क्वेश्चंस, पर्सनल्स पॉलिसीज आर द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए छुपा हुआ है तो इसका मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा इसका आंसर। एनिमेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसका आंसर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। पर्सनल्स पॉलिसीज आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल्स पॉलिसीज, तो उसका जो आंसर था यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ टीम स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 10, ये बताइए आप, इन मैन पावर प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर फॉर, कितने महीनों के लिए या कितने सालों के लिए तैयार किए जाते हैं कोई भी प्लानिंग किसी भी उस वहाँ पे ऑर्गन 1 ईयर। 1 ईयर बिल्कुल सही आंसर है, 1 साल के लिए तैयार किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं। द फ्लोइंग फैक्टर इफेक्ट मैन पावर प्लानिंग, वर्किंग आवर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्शंस, परफॉर्मेंस रेट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा वीडियोस को जल्दी जल्दी आंसर्स को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे तो आप बताइए या मैं जल्दी से बताऊंगा क्योंकि हमें बाकी की अभी 2 वीडियोस और देखनी है। प्रोडक्ट मिक्स मीन्स ए प्रोडक्शंस मैनेजमेंट बेस्ड ऑन optimum productive capacity, sales forecast, both A and B, none of the above। इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स मीन्स प्रोडक्शन प्रोग्राम बेस्ड ऑन, सो बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल सही है जिसने भी बोथ ए एंड बी बताया है। क्वेश्चन नंबर 13, सेटिस्फैक्ट्री resolutions of the disputes may avoid the following, non cooperative actions, else will restricts all of the above। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द प्रोडक्टिव मैन आवर्स lost are less, their available productive hours will be more less same। यदि आपके जो प्रोडक्शंस की है मेन आवर अगर लॉस्ट कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो जो प्रोडक्शंस आवर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या सेम रहेगा, बताइए। मोर। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन, डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज कनेक्टेड टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कॉन्फ्रेंसिस का, केस स्टडी का, या मैनेजमेंट गेम्स, या सेंसिटिव ट्रेनिंग। केस, ऑप्शन बी, बी बता रहे हैं, बी बिल्कुल सही है, केस स्टडी, केस स्टडी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्सनल मैन मस्ट बी पर्सन हु मस्ट हैव द फ्लोइंग, सेंसिबिलिटी, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन रिलेशन स्किल, ऑफ द अबव। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको रीजॉइन करनी पड़ेगी क्लासेस क्योंकि ऑफ हो चुका है टाइम, 5 मिनट्स आर लेफ्ट बची हैं, 40 मिनट्स हो जाएंगे, तो इसलिए आपको रीजॉइनिंग करनी पड़ेगी। 17 क्वेश्चन एंड लास्ट। चलिए देखते हैं, एडवांटेज ऑफ कैरियर प्लानिंग इज रिड्यूसेस टर्नओवर, टेप पोटेंशियल्स ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेट्स एम्प्लॉय, ऑल ऑफ द अबव। कैरियर प्लानिंग की क्या एडवांटेज है कि रिड्यूसेस टर्नओवर, टैप पोटेंशियल्स, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये बाकी ऊपर के सभी इसके सही हैं, यही एडवांटेज होती है कैरियर प्लानिंग की। 19 क्वेश्चंस,
मीन्स लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग। सी डायरेक्टिंग, सी बता रहे हैं डायरेक्टिंग। सी बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चंस फ्लोइंग आर द टाइप ऑफ ऑडिट इन पर्सनल डिपार्टमेंट। क्या कौन सी टाइप की ऑडिट होती है पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर, बताइए। मैनेजरियल, कॉम्प्लायंस, एम्प्लॉयज, कॉप डी। सभी टाइप की ऑडिट होती है पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी तैयार करके एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शंस वाली ऑडिट होती है और मैनेजरियल कॉम्प्लायंस वाली ऑडिट होती है। तो ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट। तो स्टूडेंट दोबारा से आपको रीज्वाइनिंग करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि अभी टाइम आउट होने वाला है जूम क्लास का। तो दोबारा से मैं कोई मैसेज आपको देता हूँ टाइमिंग का, आपको रीज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी से केवल 5 मिनट्स बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप उसको रीज्वाइन करेंगे, फिर मैं आपकी फाइनली अटेंडेंस स्क्रीनशॉट से आपकी फाइनली अटेंडेंस ले लूँगा।